राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का विषय बड़ा ही मधुर, बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही हृदय को शांत करने वाला है। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं और अंत में अच्छा ही होता है। प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, दुआएं जैसे सुनी ही नहीं जा रही और मन घबरा उठता है। काश ये मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सुनो, बड़े प्रेम से सुनो प्यारे भक्तों, भगवान कभी बुरा नहीं करते, उन्होंने कभी किसी का अहित नहीं किया और जो कुछ होता है वह हमारे कल्याण के लिए ही होता है। महाराज जी कहते हैं, प्रभु का खेल सीधा नहीं दिखाई देता, पर परिणाम हमेशा मधुर निकलता है। एक रहस्य समझ लो, जब तुम किसी चीज को पकड़कर रोते हो और वह तुमसे दूर हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें दुख दिया। इसका अर्थ है भगवान उस दोह को तुमसे दूर कर रहे थे, तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता बना रहे थे। कभी कभी भगवान वही चीज नहीं देते क्योंकि वह जानते हैं ये अभी अच्छा नहीं, थोड़ा इंतजार करो, मैं इससे बेहतर दूंगा। एक उदाहरण सुनो प्यारे भक्तों। एक भक्त रोज रोता था, हे ठाकुर, मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही, सबके हो रहे हैं, मेरे ही क्यों नहीं। वह टूट चुका था, पर वह ये नहीं जानता था कि जिस जगह वह नौकरी मांग रहा था वहां कुछ ही समय बाद कंपनी बंद होने वाली थी। और जिस दिन उसकी सच्ची उचित नौकरी मिली, वह जीवन भर स्थिर हो गया। तब उसे समझ आया, प्रभु ने देर नहीं की, जितना प्रभु ने रक्षा की थी। प्यारे भक्तों, महाराज जी बार बार कहते हैं, दुहक दुख नहीं है, दुहक वह रास्ता है जिससे प्रभु तुम्हें सही जगह ले जाते हैं। जब तुम्हें चोट लगी, प्रभु ने तुम्हें संभालने वाली शक्ति दी। जब लोग छोड़कर चले गए, प्रभु ने तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया। जब रास्ते बंद हो गए, प्रभु ने तुम्हें किसी और ऊंचाई पर भेजने का द्वार खोला। क्योंकि जो भगवान करता है वह अचानक नहीं होता, वह सदियों का संचित पुण्य और प्रेम होता है। थोड़ा भाव से सुनो। अगर जिंदगी में कुछ छिन जाए तो घबराना मत, कह देना, ठाकुर आपने लिया है तो बेहतर देकर ही छोड़ोगे। अगर कोई रिश्ता टूट जाए, कह देना, ठाकुर आपने हटाया है, कल्याण देखूंगा तो इसके स्थान पर दिव्य प्रेम ही भेजोगे। अगर व्यापार, नौकरी या जीवन में रुकावट आ जाए, कह देना, ठाकुर आपने रोका है तो आगे 1000 गुना बढ़ाकर ही दोगे। यही विश्वास जीवन बदल देता है। प्यारे भक्तों, सुंदर वचन है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। देर तब होती है जब ईश्वर बड़ा आशीर्वाद चुन रहे होते हैं, और देर इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें भी मजबूत बनना होता है। अधूरा पात्र श्रेष्ठ प्रसाद नहीं संभाल सकता। राधे राधे प्यारे भक्तों, मन को बड़ा ही मधुर, बड़ा ही कोमल संदेश सुनाना है। ये वही भाव है जिसे समझने के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जो कुछ भी भगवान करते हैं, एक एक कदम, एक एक घटना, सब कुछ हमारे कल्याण के लिए ही होता है। प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है कि मन हिल जाता है, आंखें भर आती हैं, दिल टूटने लगता है और मन कह उठता है, कृष्ण आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सुनो, धीरे से सुनो, प्रेम के साथ सुनो। भगवान किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, वह हमारे हित के बिना कोई लीला करते ही नहीं। महाराज श्री कहते हैं, जो घट रहा है वह तुम्हारे लिए है, पर तुम उसे उसी समय समझ नहीं पाते। प्यारे भक्तों, एक राज बता दूं, भगवान दो तरह से देते हैं। एक जिसे तुम मांगते हो, दो और जिसे तुम संभाल सकते हो। दूसरा वाला जो तुम संभाल सकते हो वही असली प्रसाद होता है, क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे भाग्य के हिसाब से होता है। कभी सोचा है, जो चीज तुम मांग मांग कर थक गए वह क्यों नहीं मिली? क्योंकि वह चीज तुम्हें बांध देती, तुम्हें गिरा देती, तुम्हें दुखी कर देती। कृष्ण जानते थे मेरा भक्त छोटी खुशी मांग रहा है,
पर मैं उसे स्थायी आनंद देना चाहता हूं। एक छोटी सी घटना सुनो प्यारे भक्तों। एक भक्त ने ठाकुर से कहा, प्रभु आपने वह रिश्ता क्यों तोड़ दिया? मैं तो जान देता उस पर। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम प्रेम समझ बैठे थे वह तो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा था। कृष्ण ने उसे हटाया ताकि तुम स्वयं को पा सको। भक्त रो पड़ा और कुछ महीनों बाद उसे वह प्रेम मिला जो उसे संभालता था, जोड़ता था, उठाता था। तब उसे समझ आया, भगवान ने मेरा दिल नहीं तोड़ा, उन्होंने मेरी रक्षा की थी। प्यारे भक्तों, इसे गहराई से समझ लो। जब रास्ता बंद होता है, कृष्ण नया मार्ग खोल रहे होते हैं। जब लोग छोड़कर जाते हैं, कृष्ण बेहतर आत्माएं भेजने वाले होते हैं। जब धन, अवसर या काम रुक जाते हैं, कृष्ण भीतर की शक्ति जगाने का समय देते हैं। और जब दर्द मिलता है, कृष्ण तुम्हें अपने और करीब लाने का संकेत देते हैं। कोई भी घटना बेकार नहीं होती। प्रत्येक पल, प्रत्येक मोड़ कृष्ण के हाथों से ही लिखा जाता है। प्यारे भक्तों, एक मीठा सा मंत्र अपने दिल में बैठा लो। ठाकुर जो भी किया अच्छा किया, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और आगे जो भी दोगे वह सर्वोत्तम होगा। इस मंत्र में शक्ति है, विश्वास है, समर्पण है और सारा का सारा भविष्य छिपा है। अंत में आंखें बंद करो, अपने मन की सारी पीड़ा, चिंता, दर्द ठाकुर के चरणों में रख दो और बस कहो, हे श्री कृष्ण, मेरी समझ छोटी है पर आपकी योजना अनंत है, इसलिए मैं हर स्थिति में आपका ही कल्याण देखूंगा। प्यारे भक्तों, भगवान जो भी करते हैं हमारे हित के लिए ही करते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि अभी ये क्यों हुआ, लेकिन जब समय बीतता है तभी पता चलता है, अरे ये तो मेरे ही भले के लिए था। प्रभु की लीला को समझने के लिए बुद्धि नहीं, भक्ति चाहिए। और भक्ति का मूल क्या है? संपूर्ण समर्पण। कि प्रभु मैं नहीं, सब आप ही हैं, मेरा कुछ भी नहीं, सब आपका है। जब मन बेचैन हो, जब राह धुंधली लगे, जब जीवन में उलझने बढ़ जाएं, तब प्यारे भक्तों याद रखना, भगवान देर करते हैं पर अंधेर कभी नहीं करते। जो दुहक देता है वही जागृति देता है, जो रुलाता है वही संभालता है, और जो मोड़ पर छोड़ देता है वही अगला रास्ता भी दिखाता है। इसीलिए हर परिस्थिति में कहना सीखो, हे भगवान आप जैसा चाहें वैसा ही करें, क्योंकि आपका किया हुआ हमेशा मेरे हित में ही होता है। प्यारे भक्तों, जीवन में जो भी घट रहा है वह प्रभु की एक सुंदर योजना का हिस्सा है। हम केवल एक अध्याय देख पाते हैं और भगवान पूरी किताब लिख रहे होते हैं। जब प्रभु हमें किसी चीज से दूर करते हैं तो दो कारण होते हैं, या तो वह वस्तु हमारे योग्य नहीं होती, या फिर हम उससे कहीं ऊंचे कुछ के योग्य बनाए जा रहे होते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान कभी भी छीनते नहीं हैं, वे तो केवल बद लगाते हैं। कुंठा को शांति में, दुहक को अनुभव में और मन को भगवान में। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि हे प्रभु आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, उस दिन से जीवन भार नहीं उत्सव बन जाता है। दुनिया पूछती है क्यों भरोसा करते हो भगवान पर? प्यारे भक्तों, हम कहते हैं क्योंकि हर बार टूटकर संभलने में हमने किसी अदृश्य हाथ को अपनी पीठ पर महसूस किया है। जब मन रोता है तो प्रभु मुस्कुराते हैं, कहते हैं थोड़ा सब्र रखो। प्यारे भक्त, तुम्हारी कहानी में लिख रहा हूं, अंत बहुत सुंदर होगा। प्रभु की मौन कृपाएं सबसे गहरी होती हैं, जो दिखती नहीं वही जीवन को बदलती हैं। प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा का तरीका बड़ा अद्भुत है। कभी वे हमें देते हैं, कभी रोकते हैं और कभी इंतजार करवाते हैं, पर तीनों ही स्थितियां हमारे कल्याण के लिए होती हैं। जब जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो व्यर्थ दुखी मत होना, प्रभु का संदेश है। यहां नहीं प्यारे भक्त, तुम्हारा रास्ता किसी और दिशा में है। जिन्हें भगवान अपने निकट लाना चाहते हैं
उनके मन में पहले विरक्ति, फिर वैराग्य और फिर गहरी भक्ति का बीज अंकुरित करते हैं। दुनिया धोखा दे दे तो क्या हुआ, दुनिया का काम ही है बदलना, पर भगवान का काम है हर पल साथ रहना। वे न कभी बदलते हैं न कभी छोड़ते हैं। कठिनाइयां जब अधिक हों और मन जब टूटने लगे, तब समझ लेना प्यारे भक्तों, प्रभु अगले अध्याय में आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। भगवान हमेशा चमत्कार से नहीं आते, कभी वे शांति बनकर आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी एक प्रेरणा बनकर, और कभी सिर्फ एक गहरी अनुभूति बनकर हृदय में उतर जाते हैं। जिसे प्रभु पर भरोसा है उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है जिसने अब तक चलाया है वही आगे भी संभाल लेगा। प्रभु की योजना समझने की कोशिश मत करो, वह समझ नहीं आती, केवल महसूस होती है, और जिसे महसूस हो जाए वह शांत हो जाए।